साथियों, आज मन बहुत उदास और उद्वेलित है। पालघर के बाद अब यूपी के बुलंदशहर में भी 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। मैं कठोर शब्दों में इस तरह की घटनाओं की निंदा करती हूँ। ये नृशंस और अमानवीय घटनाएं हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि सवालों के घेरे में हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों रहते हैं। मेरे ख्याल से हमारे देश की सत्ता तो भाजपा के हाथ में है। पालघर के 2 साधुओं की जब हत्या हुई थी, उस वक्त का कोई मोदी जी का, शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का या निर्मला सीतारमण जी का बयान भी तो कोई मुझे दिखाए। कोई ट्वीट तो पता चले कि उन लोगों ने भी कोई ट्वीट की हो। लेकिन नहीं, सवाल हमेशा सोनिया जी से किए जाएंगे। तो फिर जो चीन से घटिया किट आई हैं, महंगी किट आई हैं, जो अब रिजेक्ट हो गई हैं, वो सवालात भी सोनिया जी से पूछे जाने चाहिए। क्यों साथियों? क्या इटली तो पैसा नहीं जा रहा उन किटों का जो बिचौलिए ने खाया होगा? क्योंकि जितना हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब आयात की जाती है दूसरे देश से, तो उसका पहले क्वालिटी चेक होता है। उसके सैंपल्स, रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं और उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। तो सत्ता में आप हैं, तो जवाब कौन देगा? हम तो पूछेंगे और सवाल तो उठेंगे कि ये किट घटिया क्यों आई, इस देश की जनता के साथ क्यों ये भद्दा मजाक किया गया, और क्यों आपके अधिकारियों ने चेक नहीं किया, क्वालिटी को चेक नहीं किया, और इस तरह से महंगी, घटिया और जो रिजेक्ट करनी पड़ी हो ऐसी किट इस देश के अंदर लाई गई। मध्य प्रदेश में 10 किलो आटे के थैले में 7 किलो आटा दिया जा रहा है। क्या वो आटा भी इटली जा रहा है? नमस्ते ट्रंप के कराया गया, एक बड़ा इवेंट कराया गया भारत देश में, और आज उसको गुजरात और दिल्ली भुगत रहे हैं। हज़ारों लोग ट्रंप के साथ आए और आज सबसे ज़्यादा संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की गुजरात और दिल्ली में ही पाई जा रही है, जहां वो घूमे। ट्रंप और उनका पूरा लाव लश्कर घूमा। एक चौंकाने वाली बात आप लोगों को बताऊं दोस्तों, 16 फरवरी को राहुल जी ने संसद में ये सवाल उठाया था, पूछा था निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर जी से कि क्या मेहुल चौकसी और 50 अन्य विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का पैसा माफ़ कर दिया गया है, तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। पर यह शुभ कार्य किया है आरबीआई के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अभय कुमार ने, और उन्होंने इस बात को आरटीआई के हवाले से स्वीकार किया है कि हाँ, मेहुल चौकसी और 50 अन्य डिफ़ॉल्टर्स का 68,607 करोड़ हमारी सरकार ने माफ़ कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तो कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था डामाडोल है, एक तरफ कहा जा रहा था कि 56 इंच की छाती है, और दूसरी तरफ इस कोरोना महामारी से लड़ते वक्त पैसा भी माफ़ किया जा रहा था। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था। मध्य प्रदेश में सरकार की उठापटक, नमस्ते ट्रंप और ये मेहुल चौकसी का और 50 डिफ़ॉल्टर्स का पैसा माफ़ किया जाना, सब कुछ साथ में चल रहा था। माना कि हम 137 करोड़ की जनसंख्या हैं, एक भारी जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन मोदी जी, हमारी जानें इतनी सस्ती भी नहीं हैं। आपने अचानक रात के 8 बजे आकर तुगलकी फरमान सुना दिया लॉकडाउन का। ये भी नहीं सोचा कि जो मज़दूर इस वक्त सड़क पर है वो सड़क पर ही रह जाएगा। उसको घर वापसी का 24 घंटा आपने नहीं दिया। कम से कम भेड़ बकरियों की तरह तो जनता को ट्रीट करना बंद करें आप।